हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी पोयम द पोल पोयम, जिसके पोइट का नाम है जॉन बैरीमैन। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आप पोयम का नाम याद करें और पोइट का नाम याद करें, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जॉन बैरीमैन का नाम 5 बार रटना और बोल पोयम का भी नाम 5 बार रटना, द लगाना मत भूलना बस। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन तो आपको याद हो ही गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी पोयम को समझेंगे ताकि हमारी जो 2-3 क्वेश्चन और पोएम से रिलेटेड है वो भी हम आराम से कर पाएँ। ठीक है, इससे पहले मैं पोएम स्टार्ट करूँ तो अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, सो आप टेलीग्राम पे फॉलो करके इनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस छोटी सी प्यारी सी पोएम को। पहली स्टैंजा क्या है? What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. Then it is in the water. Merrily मतलब बहुत खुश, cheerful, और bouncing मतलब ऊपर नीचे कूदना। अब यहाँ पर पहली स्टेंजा में पोइट किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? एक छोटे से बॉय के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने अपनी बॉल खो दी होती है। ठीक है, अब वो उस लड़के के बारे में जानना चाहता है, उसके रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी है ना। फर्दर वो खुद से ही पूछ रहे होते हैं कि अब वो बच्चा क्या करेगा, उसकी तो बॉल ही खो गई। वो ये सवाल खुद से पूछते हैं पोइट, है ना। पोइट जो है वो उस बॉल को, पोइट जो है वो इस सीन को देख रहे होते हैं कि उस बॉय से उसकी बॉल जो है वो बहुत दूर चली गई है। ठीक है, ही सेज दैट बॉल वे, वो कहते हैं कि ये जो बॉल है ना वो बहुत खुश थी, ऊपर नीचे गलियों में जंप कर रही थी, कूद रही थी। इसका क्या मतलब था कि बॉय के हाथ से जो बॉल है वो छूट जाती है और उसके बाद वो गलियों में ऊपर नीचे बाउंस करती है और बाद में वो पानी में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, एनाफोरा यूज हो रहा है कि मतलब 2 लाइंस में या 2 से ज़्यादा लाइंस में सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है दोनों लाइंस, जैसे कि व्हाट इज द बॉय, व्हाट एंड मैरिली बाउंसिंग। तो इस तरीके से मैरिली एंड मैरिली। अब यहाँ पर देखो दोनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हुई ना, इस तरीके से, तो ये हो गया एनाफोरा। एसोनेंस क्या होता है? वोवल ओ से रिपीट हो रही है साउंड, है ना। अब यहाँ पर बॉय, नाउ, हु और लॉस्ट में ओ साउंड बार बार रिपीट हो रही है। इमेजरी का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में इमेजेस बनने लग जाती हैं। ठीक है, वो होती है इमेजरी। तो ऐसी कौन सी लाइन है? व्हेन पोइट से मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, जब पोइट ने ये वाली बात कही कि जो बॉल है वो ऊपर नीचे जंप कर रही है, तो हमारे दिमाग में भी एक पिक्चर बनने लग जाती है। रिपीटेशन देखो, वॉट इज रिपीटेड। अब यहाँ पर वॉट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, वॉट शब्द, है ना। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स से लेकर ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ग्रीफ का मतलब क्या होता है? सोरो मतलब दुख होना। रिजिड मतलब कि फिक्स्ड। ट्रेमलिंग मतलब कि शेकिंग। हार्बर मतलब कि कोई पोर्ट जहाँ पर शिप वगैरह होते हैं। इंट्रूड मतलब कि इन्वेडर, जो कब्जा करता है। ठीक है, डाइम मतलब कि 10 सेंट्स यानी कि 10 रुपए की तरह। वर्थलेस मतलब कि जिसका कोई यूज ना हो। ओके, अब यहाँ पर उस बच्चे को चुप कराने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, क्यों फायदा नहीं है? क्यों या फिर उस बच्चे को ऐसे मनाया जाए कि कोई बात नहीं, आपको दूसरी बॉल मिल जाएगी, और भी तो बहुत सारी बॉल है, उनके साथ खेल लो। ऐसे कहने का कोई भी फायदा नहीं है उस बच्चे को मनाने का या फिर चुप कराने का, क्योंकि बॉय को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। अब बॉय जो है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा सैडनेस छाई हुई है। क्यों? क्योंकि जिस खिलौने के साथ, जिस बॉल के साथ वो खेल रहा था अपने बचपन से ही, उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, और अब वही बॉल उससे दूर चली गई है, एक पोर्ट पे, एक हार्बर पे चली गई है, एक पानी के अंदर वो चली गई है। तो उससे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी ये जो प्यारी बॉल थी जिसके साथ मेरी इतनी सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, वो ही मुझसे दूर चली गई, और अब मेरा किसी और बॉल के साथ मन भी नहीं लगेगा क्योंकि उस बॉल से उसकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उसकी जो बॉल है वो पानी में चली गई है, और वो बॉल जो है उसको बार बार याद दिलाएगी कि उस बच्चे ने उसी बॉल के साथ कितनी ज़्यादा स्वीट मेमोरीज जो हैं वो बिताई थी, है ना।
जब वो बॉल उसकी थी। अब ये जो लॉस है, ये जो बिछड़ना है उसका, उस बॉय का और उस बॉल का, वो उस बॉय से सहा नहीं जा रहा है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा दुख में होता है। अब पोएट जो है वो उस बच्चे को ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम नई बॉल ले आना, है ना। अब क्योंकि नई बॉल का कोई फायदा नहीं होता है ना, क्योंकि उसकी तो यादें उस पुरानी बॉल के साथ जुड़ी हुई थी। अब पोएट कहते हैं कि टाइम के साथ साथ वो जो लड़का है, वो जो छोटा बच्चा है, वो जिम्मेदारियों को समझने लग जाएगा कि कैसे उसे अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए, है ना, ताकि वो उससे दूर ना जाए। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो क्या है, रिपीटेशन बार बार किस चीज़ की हो रही है, बॉल वर्ड की, है ना। और यहाँ पर एक और लिटरेरी डिवाइस है एस एंड रिटर्न, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक सेंटेंस ऐसा है जहाँ पर कोई कंजक्शन यूज नहीं होता, कंजक्शन जैसे कि एंड, बट, और, इस तरीके से, लाइक अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड स्टेंजा पे। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक से लेकर हाउ टू स्टैंड अप। अब पोजेशन का मतलब होता है ओन करना, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब कि जिससे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, जिससे फीलिंग्स बिल्कुल भी अटैच नहीं होती, कोई ऐसी चीज़, है ना। डेस्परेट मतलब कि होपलेस, बिल्कुल ही हड़बड़ाया हुआ और कोई उम्मीद ना होना, होपलेस। और एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, नॉलेज, ठीक है। अब थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे होते हैं कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक मतलब कि कोई वस्तु से बनी हुई है, सो ऐसा बहुत बार टाइम आएगा कि हम जिस चीज़ को ओन कर रहे हैं, जो चीज़ सिर्फ हमारी है, वो एक दिन हमसे दूर चली जाएगी, ठीक है। वो अभी पर्सोनिफाइज कर रहे हैं बॉल को, उस लड़की की बिलोंगिंग, ठीक है, कि वो जो बॉल थी वो उस लड़की की थी, लड़की की बॉल, यानी कि लड़का इज द ओनर ऑफ दैट बॉल, है ना। अब हमारे साथ इस दुनिया में क्या होता है कि जो चीज़ें हमारी होती है ना, वो एक ना एक दिन खो जाती हैं, वो एक ना एक दिन चली जाती हैं, ठीक है। और हमें इस सच्चाई को अपनाना होगा, ओके। बीट वर्ल्डली थिंग्स, वो तो या तो कोई वो चीज़ हो सकती है या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकती है, वो एक ना एक दिन तो जाएगी ही जाएगी, है ना। चाहे वो इंसान हुआ, इंसान भी एक टाइम के बाद चला ही जाता है, और हमें इस रियलिटी को अपनाना होता है ना। सो अब वो जो बच्चा है, जैसे उससे उसकी बॉल खो गई, वो बहुत दुखी है क्योंकि उसके बचपन की सारी मेमोरीज उस बॉल के साथ अटैच थी। तो अब उस बच्चे को उस बॉल के साथ, उस बॉल के बिना रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब वो कोई भी बॉल ले आए, उसके साथ उतनी फीलिंग्स नहीं होंगी जितनी पहले वाली के साथ थी, ठीक है। अब पोएट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पोएट के अनुसार मनी, पैसा जो है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता आपके लिए, है ना। जिस चीज़ से आपकी यादें जो जुड़ जाती है वो हमेशा रहती हैं, और उसकी जो कमी है वो कोई और चीज़ जो है वो पूरी नहीं कर सकती। अब बॉय को जो है वो सीखना होगा कि कैसे, अगर आपने कोई चीज़ खो दी है तो उसके अगेंस्ट आपको कैसे खड़ा होना है। बॉय को ये सब चीज़ें सीखनी होगी। इस लाइफ का ये जो रियल ट्रूथ है वो जानना होगा। अपनी जो दुख है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाइफ की, और दोबारा से खड़े होना पड़ेगा और दोबारा से जीना पड़ेगा। यही सच होता है जो हर किसी इंसान को अपनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, दोबारा से खड़े होना होता है। यही एक हार्श रियलिटी है कि हमारी लाइफ में जो हमारी चीज़ें हैं वो एक ना एक दिन हमसे दूर चली जाएंगी, और वो जो दुख हमें होगा वो हमें सहना होगा, ठीक है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, एलिट्रेशन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जैसे कि बी साउंड रिपीट हो रही है दो लाइन्स में, सॉरी 2-3 वर्ड्स में, जैसे कि बाइज, बॉल, बैक। एसोनेंस देखो, यहाँ पर ई वॉवल साउंड बार बार यूज हो रही है, ही, लर्निंग, वेल, बिहाइंड, डेस्परेट और आइज में, ठीक है। बॉल वर्ड की बार बार रिपीटेशन हो रही है, और राइमिंग स्कीम कोई भी फॉलो नहीं हुई इस पोएम में। तो इसी के साथ साथ हमारी जो पूरी पोएम है वो फाइनली फिनिश होती है। एंड आई होप आपको मेरे समझाया हुआ काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।